कल हमने टेपिटम के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट शुरू करेंगे टेपिटम के टाइप्स एंड फंक्शंस के बारे में। टेपिटम क्या है? कल मैंने बताया था कि टेपिटम न्यूट्रिटिव लेयर होती है, मीन्स यह पोषक लेयर होती है जो डेवलप होते हुए पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स को पोषण प्रदान करती है। तो हम आज नेक्स्ट आगे से बात करेंगे टाइप्स ऑफ टेपिटम एंड फंक्शंस। टेपिटम दो प्रकार की होती है। प्लाज्मोडियल या अमीबिया एंड ग्लैंडुलर या सीक्रेटरी। टेपिटम दो टाइप की होती है, प्लाज्मोडियम या अमीबिया, ग्लैंडुलर या सीक्रेटरी। तो सबसे पहले हम प्लाज्मोडियल टेपिटम के बारे में बात करेंगे। जो टेपिटम का ये टाइप है, इसके अंतर्गत वे सेल्स आती हैं जिनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की उपस्थिति में वो फट जाती है और उनसे लिक्विड बाहर आ जाता है जो जेली लाइक होता है। ये जेली लाइक लिक्विड बाहर की ओर सीक्रेट होता है और अमीबिया गति करके माइक्रोस्पोर्स को पोषण प्रदान करता है। प्लाज्मोडियल टेपिटम सेल्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की उपस्थिति में फट जाती है, जिनसे एक लिक्विड बाहर आता है। वह लिक्विड जेली लाइक फॉर्मेशन में बदल जाता है और अमीबिया गति करता हुआ माइक्रोस्पोर्स को पोषण प्रदान करता है। अब इसके सेकेंड टाइप की बात करेंगे, मीन्स ग्लैंडुलर सीक्रेटरी। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इस टाइप की टेपिटम सेल्स सीक्रेटरी नेचर की होती है, मीन्स स्रावी प्रकृति की होती है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की प्रेजेंस नहीं होने पर या होने पर फटती नहीं है, बल्कि सीक्रेशन के थ्रू बाहर आती है या केमिकल सीक्रेट करती है और सीक्रेट करके वह डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को पोषण प्रदान करती है। इस टाइप की टेपिटम सेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। डिक्टियोसोम भी ज़्यादा होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी अधिक होते हैं। उसके अलावा इसमें राउंड बॉडीज होती है जिन्हें प्रोउबिश बॉडीज कहते हैं। इस प्रकार के टेपिटम सेल्स में सभी ऑर्गेनेल्स के नंबर ज़्यादा होते हैं, लाइक डिक्टियोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड राउंड शेप बॉडीज, जिन्हें
प्रोउबिश बॉडीज कहते हैं। जब मियोसिस होता है तब इनकी संख्या और अधिक बढ़ जाती है तथा ये प्रोउबिश बॉडीज इन सेल्स से बाहर आ जाती है और माइक्रोस्पोर्स के बाहर आके जम जाती है या स्थूलित हो जाती है तथा इन पे एक केमिकल स्पोरोपोलेनिन का जमाव हो जाता है। अब ये माइक्रो बॉडीज, राउंड बॉडीज उबिश बॉडीज कहलाती है। मीन्स ये प्रोउबिश बॉडीज माइक्रोस्पोर के बाहर एक्साइन का फॉर्मेशन करती है। एक्साइन पोलन ग्रेन की रक्षात्मक स्तर होती है और उसके बाहर स्पोरोपोलेनिन का जमाव हो जाता है जो इसको एनवायरनमेंट से रेसिस्टेंस उपलब्ध करवाता है। अब हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे। आज जैसे कि आपको पता है टेपिटम न्यूट्रिटिव लेयर होती है, इसलिए ये पोषण प्रदान करेगी। तो सबसे पहला काम इसका होगा माइक्रोस्पोर्स को पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट क्या होगा, इसको बाह्य आघातों लाइक टेम्परेचर, हीट, मैकेनिकल इंजरी से सुरक्षा प्रदान करना। थर्ड होगा पोलन किट का फॉर्मेशन करना। फोर्थ होगा इसमें केलेज एंजाइम पाया जाता है जो माइक्रोस्पोर टेट्राड में से माइक्रोस्पोर्स को अलग करने में हेल्प करता है, क्योंकि माइक्रोस्पोर टेट्राड्स एक दूसरे से इसलिए बंधे हुए होते हैं क्योंकि इनमें केलोज केमिकल पाया जाता है। ये केलोज इनको आपस में बांधे हुए रखता है जिस कारण ये अलग नहीं हो पाते हैं। इन टेपिटम सेल्स में केलेज एंजाइम होता है जिसकी प्रेजेंस से केलोज का अपघटन हो जाता है और प्रत्येक माइक्रोस्पोर अलग हो जाता है और सेपरेट होके इंडिविजुअल पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ पोलन ग्रेन्स में जल अपघटन से प्रोटीन्स रिलीज होती है। ये प्रोटीन्स एलर्जी या है फीवर कोज करती है जिसे पोलन एलर्जी भी कहते हैं। ये सभी टेपिटम के फंक्शंस के अंतर्गत आते हैं। आपने देखा कि टेपिटम दो प्रकार की होती है। कौन सी? प्लाज्मोडियल और सीक्रेटरी। इसको ग्लैंडुलर भी कहते हैं, इसको अमीबीय भी कहते हैं। इसमें या प्लाज्मोडियल टेपिटम की सेल्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की प्रेजेंस में टूट जाती है जिससे जेली लाइक लिक्विड का फॉर्मेशन होता है जो अमीबीय गति करके पोलन ग्रेन्स को पोषण प्रदान करता है। सीक्रेटरी टेपिटम के अंदर ये सेल्स फटती नहीं है और सीक्रेशन के थ्रू
पोलन ग्रेन्स को पोषण प्रदान करती है। उसके अलावा इनके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स की संख्या ज़्यादा होती है और राउंड बॉडीज़ पाई जाती है जिन्हें प्रोओबिश बॉडीज़ कहते हैं, जो पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स के बाहर जाके जम जाती हैं और एग्जाइन का फॉर्मेशन करती है। उसके पश्चात उस पर एक केमिकल स्पोरोपोलेनिन का जमाव हो जाता है जो इसको सुरक्षात्मक कवर प्रदान करता है। इसके बाद इन्हें उबिश्च बॉडीज कहा जाता है। इसके फंक्शंस हो गए सुरक्षा प्रदान करना, पोषण प्रदान करना, केलेज एंजाइम की एक्टिविटी, पोलन किट का फॉर्मेशन और पोलन एलर्जी कोज करना। इसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। स्पोरोजीनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। कल मैंने एक डायग्राम समझाया था, यह है एंथर का टीएस। इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम थी और इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर टिश्यूज थे। इन टिश्यूज को कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज। ये टिश्यूज नेचर में डिप्लॉयड होते हैं। इनमें होता है माइटोसिस। माइटोसिस के थ्रू ये स्पोरोजिनस टिश्यूज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि इनमें समसूत्री विभाजन हुआ है तो ये भी डिप्लॉयड होंगी। इसके बाद में इनमें मियोसिस होता है और हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड्स आगे डेवलप होते हैं और पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये हैप्लॉइड होते हैं। सो स्पोरोजिनस टिश्यूज से समसूत्री विभाजन द्वारा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन, जिसमें क्रमागत मियोसिस डिवीजन होता है, के फलस्वरूप माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है जो नेचर में हैप्लॉइड होते हैं और पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। ये सारे प्रोसेस आती है लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स होते हैं ये आपस में एक एंजाइम द्वारा या एक केमिकल द्वारा जुड़े होते हैं जिसे केलोज कहते हैं। और केलेज एंजाइम की एक्टिविटी के कारण ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस माइक्रोस्पोर टेट्राड की कंडीशन जाति विशिष्ट या स्पीसीज स्पेसिफिक होती है। मीन्स अलग अलग प्लांट्स में ये अलग अलग प्रकार से पाए जा सकते हैं, जैसे कि टेट्राहाइड्रल
ऐसे पाए जाते हैं डाइकोट्स में, आइसोबाइलेटरल ये पाए जाते हैं मोनोकोट्स में, डेक्यूसेट ये पाए जाते हैं मैग्नोलिया में, टी शेप्ड ऐसे माइक्रोस्पोर टेट्राड्स पाए जाते हैं एरिस्टोलोकिया में, और लास्ट वन इज लीनियर। लास्ट वन इज लीनियर। अब इनको डायग्राम की सहायता से समझते हैं कि टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, डेक्यूसेट, टी शेप्ड एंड लीनियर किस टाइप के होते हैं। जब ये माइक्रोस्पोर्स इस तरह अरेंज होते हैं, मीन्स एक इनके जस्ट पीछे होता है, तो ये होता है टेट्राहेड्रल। फिर होते हैं, अगर ये इस अरेंजमेंट में माइक्रोस्पोर होते हैं तो इसे बोलते हैं आइसोबाइलेटरल। डेक्यूसेट मीन्स इसको क्रॉसिक भी बोल सकते हैं। इसमें माइक्रोस्पोर्स ऐसे एक दूसरे से क्रॉस करते हुए होते हैं। टी शेप में ये माइक्रोस्पोर इस टाइप से होते हैं और लीनियर में ये इस तरह होते हैं। ये मोस्टली प्लांट्स में पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है और मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये मियोसिस दो टाइप से हो सकता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है एंड नेक्स्ट इसमें ये दो डॉटर सेल्स 4 में डिवाइड होके माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करती है। मियोसिस होने पर इसमें एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म डिवीज़न। इसमें साइटोप्लाज्म डिवीज़न साइटोकाइनेसिस के माध्यम से होती है, जिसमें केंद्रक और साइटोप्लाज्म दोनों का डिवीज़न होता है, जो दो प्रकार से होता है, सक्सेसिव एंड साइमल्टेनियस। सक्सेसिव टाइप का साइटोकाइनेसिस ऐसे होता है जिसमें न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, उसके बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। जबकि साइमल्टेनियस में डॉटर न्यूक्लियस बनने के साथ साथ ही साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। जब ये डॉटर सेल्स बनती है तो सेंट्रीफ्यूगल टाइप से उनमें विभाजन होता है, मीन्स ये स्पोर मदर सेल है, इसमें डिवीज़न होगा, मेटाफेजिक प्लेट बनेगी और
एनाफेज और टेलोफेज के थ्रू इसमें क्रोमोसोम्स विपरीत ध्रुवों की तरफ जाएंगे और डॉटर न्यूक्लियस बनने लगेंगे और उसके साथ ही वॉल फॉर्मेशन होगा और चार हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाते हैं। इसमें जो ये वॉल फॉर्मेशन हो रहा है वो परिधि से केंद्र की तरफ हो रहा है, लेकिन साइमल्टेनियस में ऐसा नहीं होता। इसमें सबसे पहले डॉटर न्यूक्लियस बनने के साथ साथ ही साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न शुरू हो जाता है और वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद में जब सेकेंड म्योसिस होता है तब ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं और इसमें जो वॉल फॉर्मेशन हो रहा है वो परिधि से केंद्र की तरफ होता है। इस तरह इसमें डिविजन्स होते हैं। अब हम बात करेंगे मैच्योर एंथर की। एंथर स्ट्रक्चर में मैंने आपको ऐसे स्ट्रक्चर बताई थी। ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ होता है कनेक्टिव। जब ये एंथर मैच्योर हो जाता है, इसमें प्रकीर्णन की प्रोसेस शुरू होने वाली होती है, तब इनकी वॉल फ्यूज हो जाती हैं, एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और ये फट जाती है। इससे पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं। प्रकीर्णन के समय ये पोलन ग्रेन्स हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन इसमें द्विकेंद्र की अवस्था होती है। मीन्स इसमें दो मेल गैमेट्स होते हैं। द्विकेंद्र की अवस्था में पोलन ग्रेन्स का प्रकीर्णन होता है। पोलन ग्रेन्स का प्रकीर्णन। पोलन ग्रेन्स का प्रकीर्णन प्लांट्स में जाके क्या स्पेसिफिक होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि ये कोई एंथर है, अगर इसमें एकदम लंबवत ये प्रकीर्णन होता है, मीन्स लंबी स्लिट बन के पोलन ग्रेन्स बाहर की तरफ आते हैं, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डेहिसेंस। अगर एंथर में अनुप्रस्थ रूप से या तिरछा वॉल बनता है और इस दरार से अगर पोलन ग्रेन्स निकलते हैं तो इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स डेहिसेंस। अगर किसी स्पीसीज में ये कपाटों के थ्रू खुलते हैं, मीन्स वॉल्व के थ्रू खुलते हैं, तो इसको बोलते हैं वॉल्व डेहिसेंस। और कभी कभी ऐसे होता है किन्हीं स्पीसीज में ये ऊपर छिद्र बन जाते हैं और उस छिद्र के थ्रू ये स्पोर्स बाहर आ जाते हैं, इसे बोलते हैं पोरस। इस प्रकार इनमें पोलन ग्रेन्स का प्रकीर्णन होता है। जो लॉन्गिट्यूडिनल प्रकीर्णन है वो होता है मालवेसी में। जो ट्रांसफर डिवीजन है वो होता है तुलसी में, ये होता है दालचीनी में
और पोरस होता है सोलेनेसी फैमिली में। इस तरह आपके प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स का प्रकीर्णन होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, थैंक यू।